चील ने अपने हाथ में एक जादुई तलवार ली और वो तलवार उस नाग के सिर पर मारी तो उसकी गर्दन कटकर नीचे गिर गई। कुछ साल पहले की बात है। नागपुर नाम का एक गांव था जहां गरीब लोग रहते थे। वे सभी मुश्किल से अपना जीवन गुजारते थे, मगर फिर भी वे खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। मगर एक दिन उस गांव की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई थी। उस गांव में जब भी किसी के घर बेटा जन्म लेता तो रात के अंधेरे में एक चील आकर उस बच्चे को उठाकर ले जाता। इसी गांव में मोहन अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। भगवान उन्हें 10 साल के बाद बच्चे की खुशी दिखाने वाला था। इस समय रूपा जंगल में पानी लेने के लिए जा रही थी। थोड़े से ही दिन रह गए हैं मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए। क्या कुछ नहीं सोच रखा था मैंने अपने बच्चे के लिए, मगर अब लगता है मैं कभी भी अपने बच्चे की खुशी नहीं देख पाऊंगी। भगवान ने अगर मुझे बेटा दे दिया तो वो चील आकर मेरे बच्चे को ले जाएगा, तब मैं क्या करूंगी? मैं बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? रूपा बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो कुएं से पानी निकाल रही थी और साथ ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, तो कोई करिश्मा कर दे, कोई चमत्कार दिखा। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरे गांव को इस समस्या से बाहर निकाल दे, इस चील का विनाश कर दे जो हमारे बच्चों को हमसे छीन कर लेकर जा रहा है। रूपा का ये कहना ही था कि दूर आकाश में जैसे बिजली सी चमकने लगी थी। आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? मुझे सासू माँ ने मना भी किया था कि शाम के समय में कुएं पर पानी लेने ना जाऊं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊं। हमारा गांव तो बहुत ही रहस्यमय हो गया है। ये जंगल, ये कुआं, ये पहाड़, हर चीज ही रहस्यमय लगने लगी है। रूपा जल्दी से अपना घड़ा सिर पर रखकर वापस जाने ही लगी थी जब उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा जिसके पास बहुत सारे गहने और सोने के सिक्के थे जो वो एक थैले में डाल रही थी। लगता है इस औरत का थैला फट गया है, तभी इसके गहने और सोने के सिक्के जमीन पर गिर गए हैं। अगर ये सारा सोना मैं लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो अपने पति के साथ शहर में शांति और सुख से जीवन गुजार सकती हूँ। इस तरह मेरे बच्चे की जिंदगी भी बच जाएगी। वो चील तो सिर्फ इसी गांव के बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम गांव से निकलकर शहर चले गए तो वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। रूपा उस औरत के पास जाकर उससे वो गहने छीनना चाहती थी, मगर फिर वो रुक गई। नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ये बूढ़ी कमजोर औरत है, पता नहीं इसने ये सोने गहने ये सिक्के कितनी मेहनत से हासिल किए होंगे और इनका वो कैसे इस्तेमाल करना चाहती होगी। मुझे इस औरत को कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। ऊपर वाला हम पर अपनी कृपा जरूर करेगा। हो सकता है वो इसी अच्छे काम के बदले में मुझे वो सब दे जो मैं चाहती हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत रूपा को कहने लगी, अरे बेटी, यहाँ पास ही मेरी झोपड़ी है। वहाँ पर मेरे 3 बेटे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम मुझे उस झोपड़ी तक ले चलो तो तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। वो क्या है ना बेटी कि मुझे नजर नहीं आता और मेरे सामान का ये थैला भी फट गया है। अगर मैं इसमें से कुछ गहने चुरा लूं तो इस बुढ़िया को क्या ही पता चलेगा इसे कौन सा नजर आता है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। कहते हैं अगर मुश्किल समय में किसी की मदद की जाए तो ऊपर वाला आपकी भी मदद करता है। रूपा ने वो सारे गहने एक थैले में डाल दिए थे। मैं आपको आपके घर ले चलूंगी। आप मुझे बताइए आपकी झोपड़ी कहाँ पर है? बुढ़िया रूपा को अपना रास्ता समझाने लगी और फिर जब वे लोग झोपड़ी में आए तो रूपा वापस जाने लगी थी। बुढ़िया ने उसे रोक दिया। तुम तो बहुत ईमानदार लड़की हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने अच्छे गुणों की मालकिन हो।
मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ। इतना कहकर बुढ़िया ने अपना रूप बदल लिया था। अब वो एक साधु के रूप में रूपा के सामने थी। रूपा साधु को देखकर हैरान परेशान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आप कौन है और ये सब क्या है? बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जब तुम भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह तुम लोगों को इस समस्या से निकाल दे, तब मैं यहाँ से गुजर रहा था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुई तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी समस्या है, उसे दूर करूँगा मैं। अब मुझे बताओ बेटी, तुम क्या चाहती हो? अब रूपा ने सारी बात साधु बाबा को बताई कि किस तरह से वे लोग एक मुश्किल में फंस चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक चील बच्चों को उठाकर कैसे ले जा सकता है? और क्यों? वो ऐसा करेगा क्यों? इस सब में उसका क्या मकसद है? वह सच में ही कोई चील है या कोई और शक्ति? मैंने तो उस चील को आज तक नहीं देखा, मगर गांव की औरतों से सुना है कि वो बहुत डरावना है और बहुत शक्तिशाली भी है। वो अचानक से आता है, बच्चा अपने पंजे में उठाता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। पता लगाना होगा कि वह चील क्यों तुम लोगों के बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम लोगों की मदद करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साधु बाबा रूपा के साथ चलने लगते हैं और फिर उसे अपनी बात बताते हैं। मैं इस गांव में नहीं आना चाहता था। इस गांव के लोगों से मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों साधु बाबा, ऐसा क्या किया है मेरे गांव के लोगों ने? एक वक्त था जब मुझे भूख और प्यास महसूस हो रही थी। उस समय तुम्हारे गांव में गर्मी और पानी का कहर था। तुम्हारे गांव में पीने के लिए भी उस समय लोग दूर दूर से पानी लेकर आते थे। मैंने लोगों की परीक्षा लेने के लिए उनसे पानी और खाना मांगा, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तब मुझे गुस्सा आया। मैं इस गांव से चला गया और फिर कभी इस गांव में वापस नहीं आया। आज मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए इस गांव में वापस आया हूं, वरना इस गांव के लोगों से मेरा बहुत दिल दुखा है। जब ये सब रूपा ने सुना तो उसका दिल भी बहुत दुखा था। अब हमारे गांव के लोग बहुत बदल गए हैं। जब से ये समस्या गांव में आई है, तब से लोगों के मन में दूसरों के लिए ख्याल भी पैदा हो गया है। वो एक दूसरे की मदद भी करने लगे हैं। अब आपको गांव के लोगों से मिलकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो पहले जैसी सख्त दिल नहीं रहे। रूपा ने साधु बाबा को अपना दूर का रिश्तेदार बताया था। उसने अपने पति मोहन को सब कुछ सच बता दिया। साधु बाबा ने मुझे मना किया है कि हम उनका सच गांव में किसी को भी नहीं बताएंगे। इस तरह से उस चील को भी साधु बाबा के बारे में पता चल सकता है। वो सावधान हो जाएगा और पहले से ज्यादा होशियारी से अपना काम करेगा। इसलिए अब से साधु बाबा हमारे घर में मेहमान बनकर रहेंगे। साधु बाबा पूरा दिन और पूरी रात तपस्या में मशगूल रहते थे। उन्होंने कभी रूपा को अपने किसी काम के लिए तंग नहीं किया और एक रात को वो समय आ पहुंचा जब रूपा ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। बेटी, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करोगी। इस बच्चे को तुम्हें व्यक्ति तौर पर अपने से दूर करना होगा। इस बच्चे को तुम मोहल्ले में किसी और औरत के घर पर भिजवा दो। इसकी जगह पर मैं तुम्हारे साथ इस चारपाई पर बच्चा बनके एक बच्चे के रूप में आकर लेट जाऊंगा। इस चील को पकड़कर मारने का हमारे पास अब यही एक रास्ता है। इस तरह से मैं इस चील के बारे में सब कुछ जान जाऊंगा, उसके ठिकाने पर भी पहुंच जाऊंगा और तुम्हारा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। साधु बाबा, मुझे आप पर विश्वास है। आप जो करेंगे वो सही होगा। और मैं आपके अनुसार अपने बच्चे को मोहल्ले में एक औरत के पास भिजवा देती हूँ। बच्चे को मोहन उठाकर ले गया और जब वापस आया तो उसने देखा
कि साधु बाबा देखते ही देखते एक बच्चे के रूप में तब्दील हो गए थे और वो चारपाई पर लेटकर सो गए। साधु बाबा ने कहा था कि मैं साथ वाले कमरे में जाकर सो जाऊं। वह तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रख लेंगे। हाँ पतिदेव, जैसा साधु बाबा ने कहा था हम वैसा ही करेंगे। ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए, और अगर आप इसी कमरे में रहे तो वो चील आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मोहन साथ वाले कमरे में चला गया था। आधी रात का समय था जब दरवाजा हवा से खुला। दरवाजे से एक चील उड़ता हुआ अंदर आया। साधु बाबा, जो कि बच्चे के रूप में थे, उनके पास गया। उसने अपने पंजे खोले तो उन पंजों में से रोशनी निकलने लगी। चील ने साधु बाबा को उठाया और फिर हवा में उड़ता हुआ बाहर निकल गया। रूपा जाग रही थी। उसने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। ये चील कितना डरावना था। भगवान करे कि साधु बाबा को उनके इस मकसद में सफलता मिल जाए और वो इस चील का विनाश कर ले, वरना ये चील तो हम सबके बच्चे एक एक करके छीन लेगा। भगवान ही जाने वो ये सब क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है। दूसरी तरफ वो चील हवा में उड़ता जा रहा था और फिर वो एक पुरानी हवेली में जमीन पर आ गया। अब वो चील देखते ही देखते एक इंसानी रूप में बदल गया। चील के सामने एक बहुत बड़ा बूत था। उसने बच्चा बूत के सामने रख दिया। मेरी प्यारी देवी, मैं इच्छाधारी चील एक बार फिर से ये बलिदान तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। इसे स्वीकार कर लो और मुझे शक्ति दे दो। अब मैं सिर्फ एक ही बलिदान दूर हूँ। जैसे ही एक और बच्चा जन्म लेगा, उस बच्चे को भी मैं तुम्हारे सामने बलि देने के लिए ले आऊँगा। फिर मैं शक्तिशाली बन जाऊँगा और अपने दुश्मन से इंतकाम लेने में सफल हो जाऊँगा। चील का ये कहना ही था कि साधु बाबा देखते ही देखते अपने असल रूप में आ गए थे। तुम्हें कभी भी अपने इस गंदे मकसद में सफलता नहीं मिल सकती। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शक्तिशाली साधु बाबा हूँ। मैं तुम्हारा सच जानने के लिए, तुम्हारा विनाश करने के लिए एक बच्चे का रूप बदलकर तुम्हारे साथ आया, ताकि जान सकूं कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। अब जब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो तुम्हारा अंत करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ये सुनकर चील बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो वहां से भागने लगा, मगर साधु बाबा ने उसे पकड़ लिया। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। मुझे अब ये जानना है कि तुमने इन मासूम निर्दोष बच्चों की जान क्यों ली। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? साधु बाबा की बात सुनकर चील की आंखों में आंसू आ गए थे। चील उदास सा हो गया और कहने लगा, मैं एक इच्छाधारी चील हूँ। मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अच्छा जीवन गुजार रहा था, मगर एक दिन एक इच्छाधारी नाग हमारे इलाके में आ गया। उसने और भी बहुत सारे बच्चों की जान ली थी और फिर मेरे बच्चों को भी उसने मार दिया। उस समय मैं अपनी जगह पर नहीं था। जब वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मेरी दुनिया लुट चुकी है। एक इच्छाधारी नाग हमारे बच्चों को मार चुका है। तब से इंतकाम लेने के लिए मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे देवी ने बताया कि अगर मैं 100 बच्चों का बलिदान दे दूँ, तब मुझे इतनी शक्ति मिल जाएगी कि मैं उस नाग को मार सकता हूँ। वह नाग बहुत शक्तिशाली है। उसे मारने के लिए एक खास शक्ति की ज़रूरत है। वह शक्ति मुझे मेरी देवी माँ ही दे सकती हैं, और वह भी तब जब मैं उन्हें 100 बच्चों का बलिदान दूंगा। सिर्फ एक बच्चा रह गया है। अगर मैं उसका बलिदान दे दूं, तो मुझे वह सब मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों का इंतकाम लेने के लिए तुमने कितनी माँओं से उनके बच्चे छीने हैं। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? जो तकलीफ तुमने खुद देखी है, वह तकलीफ तुमने कितने ही मासूम निर्दोष इंसानों को दी है। इसमें उन माँओं का क्या दोष था जो अपने बच्चों को जन्म देकर उनसे दूर कर दी गईं? बताओ, तुम्हारे पास है मेरी बात का कोई जवाब? साधु बाबा की बात सुनकर चील बहुत उदास हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दें। मैं इंतकाम की आग में अंधा हो गया था। मुझे जो भी समझ आया मैं वह करता गया, मगर अब मुझे
अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जो तकलीफ मैंने खुद सही है वह मुझे दूसरे लोगों को नहीं देनी चाहिए थी। तुम्हारे पाप की सजा मैं तुम्हें बाद में दूंगा। पहले हम इस इच्छाधारी नाग से निपट लेते हैं जिसने ये खूनी खेल शुरू किया। आप सच कह रहे हैं साधु बाबा? क्या आप उस नाग को खत्म करने में मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, अगर वह एक जालिम नाग है, अगर उससे दूसरों की जान को खतरा है, तो मैं इस नाग का विनाश करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुझे ये बताओ कि वह नाग अभी कहाँ पर है। मैं उस जगह पर चलता हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर उस नाग का अंत करूंगा। चील साधु बाबा को उस नाग के ठिकाने के बारे में बताता है। साधु बाबा चील के साथ जंगल की ओर चलने लगते हैं और फिर जंगल में जाकर वो उत्तर की दिशा में अकेले ही जाने लगते हैं। आप नाग की दिशा में अकेले क्यों जा रहे हैं? वह बहुत शक्तिशाली है, वह आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो वह नाग तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान लेगा, और यह बात मैं नहीं चाहता कि उसे तुम्हारे बारे में पता चले। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हारा नाम लूंगा, तो तब तुम वहां पर आ जाना। अब साधु बाबा चलते चलते उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर वो इच्छाधारी नाग मौजूद था। इस समय वो एक इंसानी शक्ल में था। मुझे पता चला है कि तुम एक इच्छाधारी नाग हो। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। ये बात आप कैसे जानते हैं कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ? मैंने अपनी असलियत सबसे छुपा कर रखी। कोई मेरे बारे में नहीं जानता, तो फिर आप ये बात कैसे जान गए? मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारी शक्तियों को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। आप तो खुद बहुत पहुँचे हुए हैं, आप तो खुद बहुत शक्तिशाली हैं, फिर आपको मेरी मदद की क्या ज़रूरत? मुझे एक चील से इंतकाम लेना है। उसने मेरे परिवार के बहुत से बच्चों को मार दिया है। वह किसी नाग से इंतकाम लेने के लिए अपनी शक्तियों को ज़्यादा कर रहा है, और उसके लिए वह बहुत से बच्चों का बलिदान भी दे रहा है। क्या आप सच कह रहे हैं? आप मुझे उस चील के बारे में बता सकते हैं? वह कौन है? दिखने में कैसा है? साधु बाबा ने चील के बारे में सब कुछ नाग को बताया तो वो परेशान हो गया था। अगर वह चील शक्तिशाली बन गया तो वह सबसे पहले मेरा विनाश करेगा। मुझे उसे रोकना होगा। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? इस समय वह एक पेड़ के ऊपर मौजूद है। मैं अभी उसे देखकर आ रहा हूँ। वह वहाँ पर शांति से सो रहा है। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उसका विनाश कर देंगे। हमें इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों को अभी और इसी समय चलकर उस चील को खत्म कर देना चाहिए, वरना वह और भी बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। नाग की बात सुनकर साधु बाबा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट को छिपा लिया। तो फिर चलो मेरे साथ। वे दोनों चलते चलते जंगल में एक तरफ आ गए थे जहाँ पर वो चील छिपकर खड़ा था। साधु बाबा नाग को लेकर एक पेड़ के पास आए। उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला। तुम अभी यहीं पर रुको, अभी मैं इस चील को यहाँ पर लेकर आता हूँ। जिस जगह पर नाग खड़ा था, साधु बाबा ने उस नाग के आसपास एक दायरा लगा दिया। देखते ही देखते उस दायरे से आग निकलने लगी। अरे ये क्या किया आपने? आपने मुझे इस दायरे में कैद कर दिया। आपने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है। कौन है आप और ये सब क्यों किया आपने? मेरी आपके साथ क्या दुश्मनी है? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? यह सब मैं तुम्हें मारने के लिए ही कर रहा था, ताकि तुम्हारा विनाश करके इस दुनिया के लोगों को तुमसे बचा सकूं। इन लोगों को तुमसे बहुत बड़ा खतरा है। तुम किसी को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, किसी की भी जान ले सकते हो तुम। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो तुम एक बहुत खतरनाक काम करने वाले हो, जिसमें तुम बहुत ही सारे बच्चों की जान भी लोगे और बहुत सारे लोगों का खून पियोगे। और अगर तुम इसमें सफल हो गए तो एक शक्तिशाली इंसान बनकर तुम इस पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो। आप मुझे क्षमा कर दें, मैं ऐसा कोई गंदा काम नहीं करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। भगवान ने मुझे जितनी शक्तियाँ दी हैं, मैं उन्हीं में खुश रहूँगा।
मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी की जान नहीं लूंगा। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। साधु बाबा ने चील को आवाज देकर बुलाया तो चील भी वहां पर आ गया। अब मैं समझा, तुम दोनों आपस में मिले हुए हो और मुझे धोखे से यहाँ पर ले आए हो। तुमने बिल्कुल सही समझा नाग। मैं तुम्हारी जान लेना चाहता था, मगर तुम्हारी जान कैसे लूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं भी गलत रास्ते पर चल रहा था, बहुत से निर्दोष लोगों को तकलीफ पहुंचाई। मैं इस सब पर बहुत शर्मिंदा हूं और इस पाप का इंतकाम भी अब मैं तुमसे लूंगा, क्योंकि यह पाप भी मैंने तुम्हारी वजह से ही किया है। नहीं नहीं, मुझे तुम मत मारो, मेरे साथ ऐसा मत करो तुम। देखो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वह मेरे बिना कैसे जीवन गुजारेंगे। मुझे मत मारो, मेरे बच्चे, मेरा परिवार वाले अकेले रह जाएंगे। तुम्हें मरना होगा ही, क्योंकि तुम्हारा मरना ही इस दुनिया के लिए बेहतर होगा। चील ने अपने हाथ में एक जादुई तलवार ली और वो तलवार उस नाग के सिर पर मारी तो उसकी गर्दन कटकर नीचे गिर गई। अब इसकी चिता को हम आग लगाकर जला देते हैं, ताकि इसका शरीर भी राख में तब्दील हो जाए। इन दोनों ने इच्छाधारी नाग को आग लगाकर जलाकर खत्म कर दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, आपने मेरी इतनी मदद करी, मेरे दुश्मन का मेरे हाथों ही अंत करवाया। अब मैं आपकी सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? ए चील, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हो। मगर मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगा कि तुमने इस गांव के लोगों को बहुत तकलीफ़ दी है। अब तुम उनकी तकलीफ़ को किसी हद तक कम कर दो, उनके जीवन को आसान बनाने में उनकी मदद करो। जिस चीज़ की उन्हें कमी हो वह चीज़ उनको ला कर दो। हो सकता है कि वह इस तरह से अपने गम को भूल जाएं। गांव में पानी के कुएं नहीं थे। चील ने पूरे गांव में बहुत सारे पानी के कुएं बना दिए थे। उसने गरीब लोगों को बहुत सारे पैसे, सोने के सिक्के, गहने लाकर दिए, जिससे गरीब लोग खुशी से अपना जीवन गुजारने लगे। साधु बाबा ने कहा, तुमने जो किया इंतकाम की आग में जलकर किया। तुम्हारा तरीका गलत था, मगर अब तुम्हारे दिल में एहसास पैदा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। मगर चील ने साधु बाबा का शुक्रिया अदा किया और फिर वो अपनी दुनिया में वापस चला गया। नागपुर गांव के सभी लोगों को सच पता चल गया था। सभी लोगों ने साधु बाबा से अपने किए पर माफी मांगी थी और फिर धीरे धीरे सब लोग खुशहाल जीवन गुजारने लगे थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बदले की आग में इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है और मासूम लोगों को दुख पहुंचाता है। हमें सब्र और ईमानदारी से काम लेना चाहिए और किसी की तकलीफ को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई का रास्ता चुनना ही हमेशा बेहतर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी नई और दिलचस्प कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।